इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको सेल्फिश होना क्यों जरूरी है। आज भी समय है, अभी भी समय है, आप सेल्फिश हो जाओ। अपने बारे में जरूर सोचो, दूसरा आपके बारे में कोई नहीं सोचेगा। अभी एक रिसेंट में फिर से अगेन न्यूज आ गई। एक साहिल करके एक बंदा है, द्वारिका दिल्ली का, जो बेचारा मतलब कुछ कर रहा था तो किसी इगोइस्टिक पर्सन ने उसे स्कॉर्पियो एन में कुचल दिया। उसकी माँ परेशान, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है। तो एक एग्जाम्पल ये भी आ गया फिर से कि लोग आपको, आज के समय ऐसा हो गया है कि आपको कीड़े मकोड़े मारने लगे हैं लोग। जा इंसान को जैसे ये चूहे बिल्ली रोड में निकलते कुचल देते हैं, वैसे समझ लिए लोग। अपने जिनके पास ज़्यादा पैसा है ना, तो वो लोग आपको दबा के रखेंगे हर चीज़ में। यहाँ यहाँ तक कि इंसानियत भी नहीं बच रही है। धीरे धीरे लोग उसको भी ख़त्म करने के कगार में है। और हर इंसान जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, जो लो क्लास वाले हैं, उनको दबाने की कोशिश में लगे। तो यही हुआ है कि वो बंदे ने उसको कुचल दी के मार दिया। और अभी क्या पता क्या हुआ है, कानून क्या व्यवस्था है, वो तो आप लोग खुद ही देख रहे हो कैसा क्या सिस्टम चल रहा है पूरा, कि आपको प्रॉब्लम होने के बावजूद भी कितनी हेल्प हो जाएगी। तो ये आपको खुद ही पता है, मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यही है कि आप खुद सेल्फिश हो जाओ। सब लोग आपको इनडायरेक्टली और डायरेक्टली घुमा फिरा के फंसाने में लगे हैं, आपका फायदा उठाने में। जहाँ पे बड़े लोग हैं उनको वो छूट जाएंगे, कुछ करके भी छूट जाएंगे। लेकिन कानून व्यवस्था कैसा है, कि कैसे इम्प्रूव होगा, इसका ज़्यादा अब कैसे इम्प्रूव करना है, ये तो इन्हीं लोग को करना पड़ेगा जो उसमें है कानून में। लेकिन इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो ये जो नॉर्मल नॉर्मल इंसान है, उनकी इंसानियत की वैल्यू ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। हर आदमी आपको कहीं ना कहीं लूटने को, कहीं परेशान करने को लगा है, और मदद के नाम पे कुछ नहीं होती है। तो इसलिए सेल्फिश ऐसे हो जाओ कि आप सतर्क रहो, जो काम करो समझदारी से करो, अपने आगे पीछे देख के करो, अपने बारे में सोच के करो। ज़्यादा पब्लिक हेल्प करने की अब टाइम नहीं बचाएगी। अब बस आप फॉर एग्जांपल आप रोड में भी निकल रहे हो तो आप आगे पीछे देख के वाहन चलाओ, क्योंकि क्या पता किधर से वाहन आ जाए जो आपको ठोक दे। और उसके बाद भी आपको मदद वो नहीं मिलेगी, जिसे बोलते हैं ना कि न्याय, वो गारंटी नहीं है कि न्याय मिल ही जाएगा। आपकी फैमिली परेशान रहेगी। आप कभी भी फाइट लड़ाई जो होती है उससे बचो। जो नॉर्मल चीज़ें हैं उन चीज़ों पे फोकस करो, अपने जीवन यापन पे खुश रहो। ज़्यादा इन चीज़ों में मत पड़ो, क्योंकि इन चीज़ों से कुछ होगा नहीं। कुछ होता तो मैं बोलता भी कि चलो ठीक है, आप लग के कर लो, फाइट कर लो, आप कानून व्यवस्था तगड़ा है तो बढ़िया हो जाएगा। लेकिन मुश्किल है। अभी एक और सेम ही एग्जांपल है कि कहीं यूएस में शायद है कहीं पे, जहाँ पे एक इंडियन लड़की की डेथ हो गई है पुलिस के थ्रू वहाँ के। तो वहाँ कुछ कंपनसेशन लगभग 200-250 करोड़ के आसपास कंपनसेशन दिया उन्होंने। ऐसा सिस्टम है बाहर। अब ऐसा कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ कि बाहर का बेस्ट है, लेकिन हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये आपको भी पता है। तो इनडायरेक्टली यही है कि हमें अपने लिए सेल्फिश होना है, हम अपना केयर करें। हम किसी को कोई हमारा फायदा ना उठा पाए, पूंजीवाद हमें चारों तरफ से घेर ना पाए। हर चीज में पूंजीवाद जो घुसा है इनडायरेक्टली, वो भी एक राक्षस ही है। जैसे नॉर्मल ये लोग, बड़े लोग आपको परेशान करके और छूट जाते हैं, वैसे पूंजीवाद भी आपको घुमा फिरा के फंसाने में ही लगा है कि आप किसी भी तरह उसके चंगुल में फंस जाएं और वो आपको लूटता रहे। पहले आपको इनडायरेक्टली जहर खिलाएंगे, उसके बाद ट्रीटमेंट के नाम पे मेडिकल एक्सपेंस सेल करेंगे, और उसके बाद आपको परमानेंट प्रोटीन या जो बॉक्स पाउडर वाली चीज़ें वो सप्लाई करेंगे, जिसमें सोचेंगे कि यही चीज़ें बेस्ट है। तो इनडायरेक्टली सब आपको घेरने में लगे हैं। तो अपने बारे में आप सोचो, दूसरे को मौका मत दो सोचने का, क्योंकि यदि दूसरा सोचेगा आपके बारे में तो कहीं ना कहीं फायदा लेगा। तो आप खुद के बारे में सोचो। सुबह से उठो तो शाम तक अपने लिए जियो और अपने बारे में सोचो। दूसरे के लिए ना जॉब करो, ना दूसरे के लिए तुम
टेंशन लो कि उसके जीवन में क्या चल रहा है। तुम्हारा जीवन यदि सही है ना तो दूसरे का अपने आप सुधर जाएगा। तुम दूसरे के सुधारने के लिए नहीं आए हो, तुम अपने आप को सुधार। हर आदमी यही करता है। जो जितने लोग लगे पड़े हैं ना, सोच रहे हो आपकी जो जितने लोग हैं आपको धर्म कर्म बताने वाले, तो वो जरूरी नहीं है कि सब आपके लिए ही लगे हैं। सब अपनी नैया पार करने में लगे हैं, सबको अपना अपना फायदा दिख रहा है। तो अपने फायदे के बारे में आप भी सोचो, दूसरा अपना सोच रहा है तभी आप उसको फॉलो कर रहे हो। ये देखो जितने भी सोशल मीडिया में हो और जितने भी बड़े हाई क्लास में हो, सब अपना फायदा देख रहे हैं। भले आप सोचो कि आपके लिए बहुत धर्म कर्म चल रहा है, आपके लिए बहुत मदद कर रहा है, अपना ही कर रहा है, वो अपना फायदा देख रहा है, पहले बाद में आपका देखेगा। अब एरोप्लेन में भी बोला जाता है कि सबसे पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाओ, तभी आप दूसरे की मदद कर पाओगे। तो अपने को मजबूत बनाओ, अपने को फिट करो, अपने को एक्सरसाइज करना है, अपने को खाना सही खाना है। मेरा मेरा मेन मोटिव यही है कि हमें खुद सेल्फिश हो जाना है, हमें खुश रहना है, हमें खाना अच्छा खाना है, हमें फिटनेस पे ध्यान देना है और हमें दूसरे की परवाह करना छोड़ना है। क्योंकि यदि आप इन चीजों पे फोकस करें, और हमें पूंजीवाद से बचना है, मिनिमलिस्टिक लाइफ जीनी है, कम चीजों पे फोकस करना है, किसी के चक्कर में जाल में नहीं फंसना। मेरे पास कई सारे एग्जांपल है। मैं सोच मतलब मिनिमलिस्टिक होना भी एक स्ट्रगल ही होता है, आपको इनडायरेक्टली किसी न किसी चीज में फंसाया ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल का। ठीक है, सब बोलते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी तो आपके, जस्ट एग्जाम्पल है, तो आपको पेट्रोल नहीं खरीदना पड़ेगा। ठीक है, पूंजीवादी ने बनाया। अब क्या सिस्टम था कि पहले इलेक्ट्रिक फ्यूल वाली गाड़ियां बेची जाती थी। ठीक है, अब अब क्या हो रहा है कि फ्यूल का कंजम्पशन बढ़ गया। ठीक है, अब फ्यूल का कंजम्पशन बढ़ा तो फ्यूल जो एक लिमिटेड टाइम के लिए है वो भी खत्म हो जाएगा। अब उसके लिए आपको डिमांड बढ़ा दिया कि आप फ्यूल की गाड़ी मत खरीदो, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदो, ऐसा डिमांड बनाया गया। ठीक है, पहले आपको गाड़ी के बिना भी काम हो जाता था पहले के टाइम पे। अब उसमें भी देखो इनडायरेक्टली जुड़ा कि आपको गाड़ियां पकड़ा दी गई, किस्तों में गाड़ियां पकड़ा दी, तो आप किस्तों तले दब जाओ। फिर उसके बाद गाड़ियां आपको बाइक पकड़ाने के बाद आपका हेल्थ खराब हुआ तो आप मेडिकल मतलब आप वॉक करना बंद कर दिए, तो आप मोटे हो गए, मोटे हो गए तो हेल्थ डिस्टर्ब हुआ, तो आप मेडिकल इंडस्ट्री में फंस गए। इधर आपने बाइक ले ली तो बाइक के पार्ट चेंज कराते रहो, रिपेयरिंग वाला इंडस्ट्री पूरा आपके साथ जुड़ गया। मतलब सोचो कि एक माया जाल में कैसे फंसाया जाता है। फिर उसके बाद बोला गया कि फ्यूल वाली गाड़ी मत लो, इलेक्ट्रिक ले लो, तो इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी दे दी गई और उसमें आपको बोला गया कि ये फ्री है। ठीक है, तो फ्यूल नहीं लग रहा है लेकिन उसमें रिपेयरिंग कॉस्ट तो होगी। और फ्यूल जितने फ्यूल कैलकुलेट तो करो, आपको जितना लग रहा है पूरा, जब तक गाड़ी बचेगी तब उसमें बैटरी का खर्चा उतना ही बढ़ा दिया, आपके परमानेंट बैटरी का। और वो लोग सिस्टम बना दिए, चार्जिंग पॉइंट में पैसे ले रहे हैं। जरूरी नहीं फास्ट चार्जिंग करवाना है तो आपके पैसे लेंगे। तो वो रिपेयरिंग का तो परमानेंट है ही, पूंजी सिस्टम बनाया गया। आप बच नहीं सकते, सोच रहे हो कि आप पैसे बचा रहे हो, कहीं नहीं बच रहे हो, आप उन्हीं के जाल में फंसते जा रहे हो। मतलब आपके पास पहले पुरानी गाड़ी थी, बाइक फॉर एग्जांपल बुलेट ही थी, तो आपके पास अच्छी गाड़ी थी, मजबूत थी, चल जाती 20-25 साल आराम से, तो उसको नॉर्मल चलाते थे। लेकिन आपने पेट्रोल बचाने के चक्कर में एक और गाड़ी ले ली इलेक्ट्रिक, और उसमें माया जाल में फंस गया। अब उसके लिए तुम तैयारी करो, अब तुम्हें दोनों गाड़ी चलानी पड़ेगी, क्योंकि यदि बुलेट रख दिए तो आपको उसमें एक्सपेंस बढ़ जाएगा, बैटरी खराब हो जाएगी तो बैटरी चेंज करानी पड़ेगी, तो उसको भी कभी कभी चलाना पड़ेगा, इसको भी चलाना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी बैटरी है, नहीं चलाओगे तो इसकी भी बैटरी खराब हो जाएगी। तो मतलब चलाना तो पड़ेगा, आप चलाओगे तो आपका हेल्थ खराब हो जाएगी, यदि आप वॉक नहीं करोगे तो आप हेल्थ खराब होगी, तो मेडिकल के जाल में फंसे हो। और अब मेडिकल ऐसा पूरा सिस्टम जाल बिछा दिया गया, आपको 9 to 5 की जो जाल में फंसाया जाएगा, कंटिन्यू इतना प्रेशर दिया जाएगा सोसाइटी में, दिखा दिखा के स्टेटस कि आपको पैसे खूब सारा कमाना है, तभी आप इसी लेवल के मेंटेन रहोगे, तभी आप फोटो डाल पाओगे, स्टेटस डाल पाओगे, रील से बना पाओगे,
ठीक है, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा पाओगे, तभी ना चला पाओगे। तो ये सिस्टम पूरा सेट है। 9 to 5 के जॉब में फंसे रहो तो तुम एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, फिर इनडायरेक्टली आपको हेल्थ में घुसेड़ दिया कि आप एक्सरसाइज नहीं करोगे और तो एक्सरसाइज नहीं करोगे। और साथ में खाना भी इतने अच्छे अच्छे ऑफर करेगा, ये जो पूंजीवाद है, बहुत सारे डिलीवरी आ जाती है ना आपके घर पे खाना, तो उसमें मस्त ऑयली खाना खाओगे तो ये पूरा हेल्थ, फिर से हेल्थ खराब हुआ। तो इनडायरेक्टली आपका शरीर ही खत्म हो रहा है, और शरीर एक ही मिला है, उसको तो आप बार बार रिप्लेस कर नहीं पाओगे कि गाड़िया की तरह मेंटेनेंस करा पाओगे। हॉस्पिटल के लंबे लंबे बिल जरूर भर लोगे, लेकिन उसको रिप्लेस नहीं करा पाओगे। कोई भी पार्ट यदि खराब हुआ, परमानेंट डैमेज हुआ, तो वो आप गए, खत्म हुए, कोई काम के नहीं बचे। तो ये चीज है भाई, हर जगह माया जाल है, आपको इन जाल में फंसा के ही रखा जाएगा। आप कितना भी बचने की कोशिश करो, आपको माया जाल, ये पूंजीवाद का जाल जो है ना, वो हमेशा फंसा के रखेगा। तो आपको खुद बचना है, समझ रहे हो? और खुद बचने के लिए आपको पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। खुद बचने के लिए पूरा रणभूमि एकदम तैयार करना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल अच्छा बनाना पड़ेगा, तभी आप बच पाओगे। ऐसे नहीं है कि पूंजीवाद का जाल इतना कमजोर है कि आप निकल के बाहर चले जाओगे। आप पहले तो सबसे पहले सोशल मीडिया छोड़ दो, मैं अब सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया छोड़ दो, पूरी तरह से सोशल मीडिया छोड़ दो। मैंने भी ट्राई किया है, अब मैं केवल बहुत मतलब 3-3, 4-4 घंटे रील्स स्क्रॉल करता था, अब रील्स तो पूरी तरह से बंद हो गई। अभी लॉन्ग वीडियो पे हूँ, शिफ्ट हुआ हूँ, वो भी रेशनल कंटेंट देखता हूँ। वैसे नॉर्मल कंटेंट मैं सीधे हटा ही देता हूँ, क्योंकि मैं कुछ दिन के लिए जो मैं इंस्टाग्राम हटा ही दिया था, जैसे मैंने बताया वीडियो में। तो सबसे पहले तो सोशल मीडिया हटा दो, उसके सोशल मीडिया हटा दोगे और ये यूट्यूब वगैरह देखना बंद कर दोगे, देखना कम कर दो, और बंद भी नहीं कर पा रहे तो कम कर दो, थोड़ा सा दूसरी चीजों में मन डाइवर्ट करो। बोला जाता है ना कि डायरेक्ट कोई हैबिट जो है ना वो छूटती नहीं है, लेकिन उसको आप कम कर सकते हो किसी चीज में मन लगा के। दूसरी चीज में आप थोड़ा सा जो अच्छी चीज है, जैसे एक्सरसाइज हो गई, गेम हो गया, गेम खेलना है आपको पसंद है, बैडमिंटन खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलना, क्रिकेट खेलो। ऐसा नहीं है कि क्रिकेट खेलने वाले बेकार होते, खेलो ना, आपको पसंद है तो कम से कम आपका रील्स से तो दिमाग हटेगा उस टाइम पे। फिजिकली तो कुछ कर रहे हो, फिजिकली काम करो, वो आपके शरीर के लिए हेल्प करेगा। फिजिकल वाले जो भी काम हो सब में हैबिट बना लो उसकी, वो चीज नशा भी करो तो कोई दिक्कत नहीं। फिजिकल वर्क जैसे गार्डनिंग कर लो, गार्डनिंग और फार्मिंग को तो एकदम लो लेवल की चीजें बना दिया है ये पूंजीवाद ने। समझ रहे हो? ये जो बड़े क्लास के चोंचलेबाज वाले लौंडे हैं ना, ये जो बेड में लेटे लेटे मोबाइल चलाते हैं, वो आपको मॉडर्न जमाना का ज्ञान पेल के आपको ये फिजिकली वर्क कराने नहीं करने देंगे। तो उन सब के चक्कर में मत पड़ो, उनको देखो ही मत, उनसे दूर हो जाओ। यदि आपके ऐसे दोस्त भी है ना, तो उनसे दूरी बना लो। आपको फोकस करना है, फिजिकली वर्क वाले काम करो, तो उसमें आपका इससे हैबिट छूट जाएगी मोबाइल देखने की, और इनडायरेक्टली आपके हेल्थ में भी बेनिफिट होगा। समझ रहे हो? ऑर्गेनिक चीजें खाओ, नहीं उगा सकते तो परचेस करो, क्योंकि ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। या तो आप कहीं रिसर्च करके देखो कि जो ऑर्गेनिक, ओरिजिनल ऑर्गेनिक उगाता है। मैं भी एक सिम्मी ग्रीन्स करके एक ब्रांड लॉन्च करने वाला हूँ, कोशिश करूंगा उसमें थोड़ी थोड़ी चीज ऑर्गेनिक, क्योंकि जो मैं खुद खाऊंगा वही सप्लाई करूंगा। तो मैं सिम्मी ग्रीन्स करके एक नेचुरल फार्मिंग, पूरे नेचुरल से रिलेटेड चीजें रहेंगी, वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, अपने लिए ही है पहले तो। और यदि बची हुई चीजों को मैं सप्लाई करूंगा, और लिमिटेड ही रहेगी। ऑर्गेनिक चीज लिमिटेड ही मिलती है। यदि आपको लग रहा है ना कि अनलिमिटेड सप्लाई हो रहा है, तो समझ जाओ वहाँ कुछ घपला है। तो ऑर्गेनिक भी आप जाके लो, ज्यादा बेटर है। विजिट करो, फार्म विजिट करो, और वहां से ऑर्गेनिक चीजें खरीद के खाओ। ऑर्गेनिक खाओ, अपने हेल्थ और फिटनेस पे ध्यान दो। 9 to 5 का इतना प्रेशर मत लो, कम चीजों में, कम पैसे में खुश रहोगे ना, तो 9 to 5 की इतना प्रेशर नहीं आएगा। आपको बड़ी पोस्ट ही चाहिए, बड़ा सैलरी पैकेज चाहिए, तो प्रेशर लोगे और फिर बीमारियां बढ़ेंगी। तो कोई दिक्कत नहीं, लो, आपका शरीर है, आपका जीवन है। मेरा तो सजेशन था कि मत लो, लेकिन आपको जैसे लगता है वैसे करो। और इसके बाद यदि आप इन तीनों चीजों पे फोकस कर लिया ना, खाने पे, फिटनेस पे, और आपकी डेली हैबिट, रूटीन, जो आपकी आदतें गलत हो गई है फिजिकली वर्क करने पे, इन चीजों पे फोकस कर लिया ना, तो
आपको पूंजीवाद कम फंसाएगा। और मिनिमलिस्टिक लाइफ जीने में, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ से कुछ सामान, फॉर एग्जाम्पल कुछ ग्रोसरी का सामान लेने जाना है, तो आप मिनिमलिस्टिक लाइफ वहां भी जी सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप गांव में रहोगे तो अभी आप मिनिमलिस्टिक लाइफ जियो, पैदल चले जाओ, वहाँ फ्यूल कंजम्पशन भी कम होगा और साथ में आप वॉक भी कर लोगे। तो ऐसा चीजें कर लो। मिनिमलिस्टिक लाइफ चीज में होता है कि आप मार्केट की चीजें खाना बंद कर दो, तो इसमें आपका फायदा भी तो है, आप कंजूस नहीं हो, आपका शरीर भी फायदा हो रहा है, पैसे भी नहीं लग रहे हैं। मतलब आप कुछ गलत खा रहे हो तो उसमें शरीर का भी नुकसान हो रहा है, पैसे भी लग रहे हैं, और इनडायरेक्टली फ्यूचर में और पैसे लगने के चांस है, क्योंकि आपकी तबीयत से खराब हो जाएगी तो फ्यूचर में पैसे भी लग जाएंगे। और तो ये सारे माया जाल से बचो। आपको कोई मदद नहीं करेगा। जब आपकी लंका लगेगी ना, तो आप हॉस्पिटल के बेड में याद आएगी ये बात है कि ध्यान दे लेता उसकी बात, तो ठीक रहता। अभी अभी समय है, मत खाओ इतने निमंत्रण, मत खाओ इतनी पूड़ियां, मत खाओ इतने भंडारा, क्योंकि अभी समय है अपने हेल्थ को ध्यान में देने का। और यदि अभी नहीं दोगे तो बाद में हॉस्पिटल के बेड में जरूर ध्यान दोगे कि गलत किया। ऐसा सुन लेता, फिजिकल चीजों में ध्यान दे लेता, मत अपनी तोद ना बढ़ाता, थोड़ा सा कम पैसे कमाता लेकिन अपनी तोद कम रखता, ज्यादा बेटर है। थोड़ा घूमो फिरो, जंगलों में वॉक करो। घूमने फिरने का भी लोग बोलते हैं, समझते हैं कि घूमना फिरना मतलब लंबे लंबे पैकेज जो पूंजीवादियों ने, वहां भी पूंजीवादी है। वो मत सोचो कि घूमने फिरने में पूंजीवादी नहीं है। लंबे लंबे पैकेज पकड़ा देंगे आपको, महंगे महंगे होटल्स का, रिजॉर्ट जहाँ पे स्विमिंग पूल है, चारों तरफ से आपको स्नैक्स आ रहे हैं, मस्त तले भुने चीजें आ रही हैं खाने को, तो वो भी वो नहीं है कि तुमने बहुत तीर मार लिया है वहां पे जाके। वहां भी तुमने अपनी हेल्थ की 12 बज रहा नहीं जा रहे हो कि मस्त दारू ड्रिंक कर रहे हो, तुम मस्त चीजें खा रहे हो, समझ रहे हो, ऑयली चीजें खा खा के तुम वहां सोच रहे हो मजे मारोगे, लंका लगवाने जा रहे हो। और उसको भी ग्लैमराइज कर दिया इन लोगों ने, जो ये 9 to 5 के बहुत ज्यादा तगड़े लोग हैं ना, ये उसको ग्लैमराइज कर दिए हैं कि इतना पैकेज है और इतनी बड़ी टूर मारा है ना, तभी आप बहुत बड़े बहुत हाई क्लास के आदमी हो, मॉडर्न जमाना है के लोग हो। तो ये सब बकवास बातें मत, बकवास चीजों में फोकस मत करो, अपने पे फोकस करो, जो आपको अच्छा लगे और जो आपके लिए सही हो, जो आपके शरीर को सही लगे। और ध्यान रखो कि अपने अंदर वही चीज डालो, चाहे हैबिट की बात करें चाहे खाने की, आप वही कंज्यूम करो, चाहे खाना हो, चाहे कंटेंट हो, चाहे कुछ भी हो, जो आपके शरीर को इम्पैक्ट ना करे, आज भी ना करे, फ्यूचर में भी ना करे। तो ध्यान आपको वही देना है। और डायरेक्ट नेचर से जो आया है वो चीज खाओगे तो आपको हेल्थ में बेनिफिट करेगा, और नेचर से जुड़े रहोगे तो उसमें भी हेल्थ बेनिफिट रहेगा। क्योंकि आज के माया जाल ने आपको बहुत परेशान करके रखा है। तो फ्यूचर में भी बातें करेंगे। आपको पेड कंसल्टेशन चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट करें। इंस्टाग्राम की आईडी मेरी मेंशन है, वहाँ पे जाके डीएम करें, मैं पे डायरेक्ट वहाँ से कॉल करके मैं आपको डिस्कशन कर सकता हूँ आपके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपना ध्यान रखें, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। थैंक यू।